दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 62nd वीडियो 17-03-62। आज हम लोग इसके तीसरे चैप्टर का 8वां सूत्र देखेंगे दोस्तों। अष्टावक्र गीता 0308। जनक की और जगत की स्थिति बहुत विचित्र हो गई थी दोस्तों। इतनी कंप्लीटनेस, इतनी सरल ज्ञान वार्ता और फिर इतनी गहराई। The assemblage which constituted of most of the Gyanis of that time was amazed. जनक के केस में ये उत्कंठा और मुमुक्षा का मेल अजब ही था। अष्टावक्र was driven to touch the next level subtlety. विवेकी का वियोग भय। ज्ञानियों की दुनिया में it seemed so obvious. Fear of emancipation. Every next few hours, Ashtavakra was carrying the conglomeration to new heights. A new depth was being reached. All was being recorded. Janak's amazement was at zenith. His assemblage, the entire one, the whole world, and all the humanity to come on earth was being given root blockages which were within man. Vedanta in itself was so complete, so wholesome. Each soul believed in it, and Ashtavakra was so simple, so direct, so much on the spot, at the point, so much worldly, so much for man, so simple, so easy. Ashtavakra continued. Ashtavakra Gita 0308। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्य विवेकिनः आश्चर्यम् मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। इहा मूत्र in this world and the next, viraktasya of one who is unattached, nitya vivekinah of one who discriminates the eternal from the transient, moksha kamasya of one who longs for emancipation, mokshat ev, even from emancipation, vibhishika bhavati iti ascharya. He fears, the fear happens. This is strange. It is strange that one who is unattached to the objects of this world and the next, who discriminates the
eternal from the transient, and who longs for emancipation should fear emancipation itself. दोस्तों, वेदांत ने इस टॉपिक को बहुत गहराई से रिसर्च किया है। अष्टावक्र जी एज पर हिज प्रैक्टिस एक स्टेप में ही इसको पार कर जा रहे हैं। ज्ञान है तो ज्ञानबद्ध है, स्क्रिप्चर्स हैं तो स्क्रिप्चर्स ब्लॉकेज है, और फिर ये इमेंसिपेशन, मोक्ष का स्वयं में ही डर। क्या सब्जेक्ट है ये दोस्तों। One being afraid of losing his own so-called individuality. इस लोक के भोग विषय च अमूत्र, और परलोक के भोग विषय विरक्तस्य, विरक्त डिस्पैशनेट, वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, वैरागी, नित्यानित्य विवेकिनः, नित्य और अनित्य के विचार करने वाला विवेकी, च मोक्ष कामस्य, और मोक्ष को चाहने वाला, मोक्षात एव विभीषिका, मोक्ष से ही भय है, आश्चर्य, यही आश्चर्य है। आत्मा नित्य है और शरीर आदि अनित्य है। इन दोनों के विवेचन करने वाले का नाम विवेकी है, और आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। उस मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असद्र रूप स्त्री, पुत्र और धनादिकों के साथ मेरा वियोग हो जाएगा, तो महान आश्चर्य है। क्योंकि स्वप्न में देखे हुए धन का जागृत में नाश होने से मोह किसी को भी नहीं हुआ है। इह अमूत्र विरक्तस्य नित्य विवेकिनः, मोक्ष कामस्य मोक्षात एव विभीषिका इति आश्चर्यम्। अष्टावक्र जी वार्ता करते हैं। ज्ञानी पुरुष को विषयों का वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए। जिसको इस लोक और परलोक के सुख से वैराग्य हो गया है और आत्मा नित्य है तथा जगत अनित्य है, इस प्रकार जिसको ज्ञान हो गया है और मोक्ष जो सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति, उसके विषय जिसकी अत्यंत अभिलाषा है, और वह पुरुष बलवान देह आदि असत स्त्री पुत्र आदि के वियोग से भयभीत होता है, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। स्वप्न में अनेक प्रकार के सुख देखने पर भी जागृत अवस्था में वह सुख नहीं रहते हैं, तो उन सुखों का कोई पुरुष शोक नहीं करता। उसी प्रकार स्त्री पुत्र धन आदि असत वस्तु का वियोग होने पर शोक करना योग्य नहीं है। अष्टावक्र जी ने यहाँ के उपस्थित सभा में लोगों को, कोई मुनि तपस्वी ज्ञानी गुरु कुछ नहीं कहा है,
केवल पुरुष कहा है, वो पुरुष जो जानता है, वो पुरुष जो विवेकी है, वैरागी है, पहुंचा हुआ है, उसके बारे में कहा है, डरता है भीतर ही भीतर सब छूट जाने से, ऐसा बताया अष्टावक्र जी ने। द इनसाइड स्टोरी ऑफ ब्रेव मैन, इनसाइड fact of the capable men, those who have reached, gained, achieved, those who are even blessed to be at that spot. Ashtavakra ji is confronting them. Friends, where most gurus, most scriptures, most passages speak about unhappiness because of loss, Ashtavakra ji is talking about fear. ब्रेव को लॉस नहीं होता, ऐसे ब्रेव की बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है। लोभ उसे कहते हैं जो आपके पास अभी है नहीं, you are yet to get it. You may receive or you may not receive, but lobe is one that is attracting you. You long for it. You wish to have it. Once you will have it, you will enjoy. Then you will be happy. If in the process of getting it, it gets missed, if it slips out of your hands, you will be irritated. You will turn mad. If you do not get it, you will be frustrated. You will go rampant. You will overtry. You will stretch beyond your limits. You will create fuss, even anarchy. The end, if you miss it, will be disappointment, sadness, unhappiness, bafflement. If the scenario had been a prolonged one and the effort had been enormous, it will get you into depression and so on. But Ashtavakra ji is not speaking of any such failure, drenched emotional states. He is speaking of fear. Friends, weigh this consideration of the Brahmavit sage. You are not a nobody. You are not an anybody. Ashtavakra is referring to you, a professional. He says you are a विरक्त. ऐसे कौन विरक्त होता है दोस्तों? सब कुछ तो आपने पा लिया. Ashtavakra says you are a विवेकी. ज्ञानी तो आप हो ही गए. Who can differentiate if he does not know, and if he does not have the dispassion, and if he does not have the intelligence?
Ashtavakra says you are a mumukshu. Apart from above two ordainments, you are on such a right track. That is the best of men existing on the earth. If earth represents nature, goddess Maya, then you are the one who has reached the last leg of पुरुषत्व. और सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है दोस्तों? You are seeking your ejection out of Maya, and Maya supports your this move. दुख तो तुम्हें है ही नहीं, दुख तुम्हें अब कहाँ छू पाता है. It never afflicts you anymore. It is not sadness in any form whatsoever. It is fear. It is the last fear. Fear of losing your individuality. Fear of losing ego. अष्टवक्र जी बहादुर लोगों की बात कर रहे हैं, मुमुक्षुओं की बात कर रहे हैं. अष्टवक्र जी इज टॉकिंग अबाउट योर फियर बिफोर द लीप. समाधि से पहले की स्थिति है ये. वेदांतियों को सब पता है. स्थिति तो ऐसी है ज्ञानियों की that the tiniest and the most enormous are within their grasp. इनकी तो हैबिट्स, वृत्तियाँ भी सबड्यूड हैं और माइंड इज क्लियर लाइक क्रिस्टल. अद्वैत में एस्टेब्लिश्ड हैं, ऐसी कैपेबिलिटी अटेन कर चुके हैं, नॉलेजेबल हैं. ग्रहित्र, कंज्यूमर, ग्रहण, द एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एंड द ग्राह्य, द कंज्यूम्ड, इनके केस में यूनिफाइड है. ग्रहण क्या है दोस्तों? ये शब्द, द साउंड, अर्थ, इट्स एसेंस, और ज्ञान, द नॉलेज ऑफ इट. ऑल three are unified. The cyclic activities of the mind have come to a standstill. Savitark samadhi is attained or is to be attained, has been attained or is going to be attained. इन ज्ञानियों के लिए मतलब तो ऐसा ही है कि द थ्री शब्द, अर्थ, नॉलेज हैव बिकम वन, और यात्रा जारी है. आज की मेमोरीज तो क्या, इम्प्रिंट्स ऑफ मेमोरी, संस्कार भी जब साफ होने लग पड़ते हैं, and it feels like your own form is absent. Such a state where only earth essence shines through is called as निर्वितर्क समाधि. संस्कार डिसॉल्व हो गए, only meaning remains. स्वरूप शून्यता हो गई, only the essence remains. जो वेदांती है, जो आप लोग हैं, जो ज्ञानी है, जो पुरुष है जनक की सभा का, वो समाधिस को जानता है. It is by these two samadhis that the subtle concepts of savichar, thoughtfulness,
and nirvichar, thoughtlessness, have been described in detail in Vedanta. Jnani knows this assemblage, the professionals, the you knows that these subtle states remain only as long as there is perception of form. And these states cease to exist beyond that. है तो ये सूक्ष्म विषय, पर फिर भी है ये सबीज, बिकॉज द कॉज इज स्टिल प्रेजेंट. जिस ज्ञान असेंबलेज की बात चल रही है, जिसको अष्टावक्र जी एड्रेस कर रहे हैं, उसको तो पूरा ज्ञान है दोस्तों. थ्रू स्किल एंड कॉम्पिटेंस इन निर्विचार, थॉटलेस स्टेट ऑफ मेडिटेशन, साक्षी भाव की प्रैक्टिस में मौन का सब्जेक्ट आया था. ये मौन की यात्रा, इसी में से वन एंटर्स इनटू द रीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और इसी में चलते चलते निर्विचार समाधि, स्वरूप शून्यता तक पहुंच जाता है. इसी में से डज वन एंटर द रीम ऑफ अध्यात्म, और जब वहां पहुंच जाता है, देन ही इज filled with Rit, the true reality of existence, the truth of life. The eternal is realized. The perception of truth is achieved. And that state of Ritambara is your ordainment. The impressions born out of this perception prevent other inherent compulsive tendencies of all kinds. This is your chance to become Ritambara Pragya. And further, when even this perception and everything else is stopped, or it is under your control, you reach the state Nirbij Samadhi, the state of causeless equanimity. When even sanskaras due to Ritambara Pragya are in your control, or they are not there, then Nirbij Samadhi is attained. तो जो ये असेंबलेज है, ये ज्ञानी है, ये जानती है, वेदांत का नॉलेज है, इसको इन्हें सब पता है मानव जर्नी के बारे में. लेकिन इन्हें क्या रोकता है? अष्टावक्र जी का तरीका है, उसको पहले आइडेंटिफाई तो कर लो, उसको सेग्रीगेट तो कर लो, आप स्वयं ही उसको पार पा जाओगे. ओके फ्रेंड्स, ये है विवेकी का वियोग भय. दिस इज ओपन सीक्रेट्स एक्सप्लेनेशन ऑन फियर ऑफ इमेंसिपेशन. अष्टावक्र गीता सूत्र सिंपल है, बट गहरे हैं. थोड़ा सा रुक के समझ लें तो पूरा संसार छिपा है इसके भीतर. अष्टावक्र ज्ञानियों की बात कर रहे हैं. ही इज टॉकिंग टू
professionals. I hope you would have liked Open Secrets explanation on these deep sutras of Ashtavakra Gita. Friends, if so, please give this video a like. Please subscribe to our channel. Please share this video with those contacts whom you love. We at Open Secret bring you Indian scriptures in your language, in your ambience, in present world's state. We bring out the relevance of those sayings, of those thoughts to man as such. समय दूसरा आ गया है, लेकिन इंसान वही है, मानव वही है, उसके फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स वही हैं. You do the mistake and you miss, then you cannot get what you are supposed to get. इसलिए ज़रूरी है हमारी स्क्रिप्चर्स की बातें दोस्तों. यही ओपन सीक्रेट करता है, करना चाहता है सबके लिए, आपके लिए, अपने लिए. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks.